वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। लेकर आई हूँ आपके लिए आज की स्टार कार्ड रीडिंग को। इसमें चेक करने वाली हूँ अगर आपकी पर्सन थर्ड पर्सन सिचुएशन में यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आपके रिलेशनशिप में है तो आपके पर्सन क्या कुछ फील कर रहे हैं। आज आपके लिए चेक कर लेती हूँ। अगर आपके पर्सन थर्ड पर्सन सिचुएशन में है, ब्लॉक कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, तो क्या कुछ फील कर रहे हैं आज ये पर्सन। चेक करूंगी गाइस। जनरल बेसिस पे रहेगा ये प्रिडिक्शंस, जनरल तरीके से ही देखिएगा क्या कुछ फील कर रहे हैं ये पर्सन आज के दिन में आपके लिए। ओके गाइस, 5 ऑफ सूट्स की एनर्जीज है। सबसे पहला कार्ड ही आर्ग्यूमेंट्स का आया है, ब्लेमिंग का आया है। किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा मुझे इनके थर्ड पर्सन के साथ में नज़र आ रहा है गाइस। सबसे पहला कार्ड बहुत ही ज़्यादा मुझे यहाँ पे इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा है, क्योंकि जब मैंने पूछा कि इनके थर्ड पर्सन के साथ में क्या इस वक्त रिलेशन में क्या कुछ चल रहा है, तो थर्ड पर्सन के साथ में कहीं ना कहीं इनकी आर्ग्यूमेंट्स आजकल मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। बल्कि ये एनर्जीज आज की भी हो सकती है गाइस, और अक्सर करके एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है कि इनकी आपकी जो पर्सन है उनके थर्ड पर्सन के साथ में बिल्कुल भी मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ में कंफर्टेबल हैं। अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल मुझे यहाँ पर ज़ीरो नज़र आ रही है, बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। कहीं ना कहीं बहुत उदास नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। एक कंपैरिजन भी करते हुए नज़र आ रहे हैं ये आप में और थर्ड पर्सन में। कोई कंपैरिजन भी मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनके मन में आता है कि आज इनकी जो कंडीशन है कि इनकी आर्ग्यूमेंट्स हो रही है, ये लड़ाई झगड़ा हो रहा है या फिर जो कुछ भी इनका हो रहा है वो थर्ड पर्सन के साथ में इसलिए हो रहा है क्योंकि शायद थर्ड पर्सन को अभी आपके जैसा कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ में ये होते तो शायद इनका ऐसा कभी भी नहीं होता, या फिर इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि अब इनकी कोई कदर नहीं है, अब इनकी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन को शायद जब वो इनकी लाइफ में आए थे तो कहीं ना कहीं इनको बहुत विश्वास दिलाया था, इन्हें बहुत यकीन दिलाया था। बट अब जब ये पर्सन को सारी सच्चाइयों के बारे में पता चलता है या फिर ऐसा महसूस होता है कि थर्ड पर्सन शायद सिर्फ और सिर्फ इनसे किसी मोटिव के लिए इनकी लाइफ में आए थे, या फिर कोई कुछ इनसे हेल्प चाहिए थी, कोई मदद चाहिए थी, सिर्फ उस चीज़ के लिए इनकी लाइफ में आए थे, या फिर सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन आप दोनों का रिलेशन को डिस्टर्ब करने के लिए अगर इनकी लाइफ में आए थे गाइस, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को सोच कर आपके पर्सन को बहुत दुख होता है। इनको ऐसा महसूस होता है कि शायद मिस्टेक इन्हीं की है, मिस्टेक इन्हीं की है, क्योंकि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था उस वक्त जब चीज़ें बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में डिस्टर्ब हो रही थी। आप इनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे या आपसे मूव ऑन हो रहे थे, आप इनको समझा रहे थे, आपने इनको बहुत समझाया गाइस, मुझे एनर्जीज मिल रही हैं। आपने इनको बहुत समझाया, आपने इनको बहुत बोला। क्यों बोला आपने इतना कुछ इनको, आपने इतना कुछ इनको क्यों समझाया? कि क्योंकि कहीं ना कहीं आप इनको अपना समझते हो, आप इनको अपना समझते हो, आप हमेशा इनकी भलाई चाहते हो, आप चाहते हो कि ये हमेशा आपके साथ में रहे, आपके अपने बनकर रहे गाइस। बट कहीं ना कहीं आपकी लाखों कोशिश करने के बाद भी, आपके लाख समझाने पर भी ये पर्सन शायद उन बातों को नहीं समझ पाए, उन बातों को नहीं मान पाए। बट आज जब ये चीज़ें इनके सामने खुद से खुलकर आ रही हैं तो कहीं ना कहीं गाइस देखिए क्या एनर्जीज आ रही हैं इन पर्सन की। ये बहुत थर्ड पर्सन के साथ में इस वक्त बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये दो एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं गाइस। आप में से काफ़ी लोग एनर्जीज को चेक कर रहे हैं, रीडिंग को देख रहे हैं, तो आई होप आपके साथ में कनेक्ट हो जाए। आप में से कुछ लोगों की मुझे ये एनर्जीज आ रही है कि आपके जो पर्सन है उनकी आर्ग्यूमेंट्स चल रही है थर्ड पर्सन के साथ में, क्योंकि वो थर्ड पर्सन के साथ में नहीं रहना चाहते, आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं। बट आप में से कुछ लोगों की एनर्जीज भी मिल रही है कि शायद आपके कुछ लोगों में से कुछ पर्सन जो है इस वक्त बात को शायद नहीं समझ पा रहे थे कि थर्ड पर्सन उनसे क्या कुछ चाहते हैं, कि थर्ड पर्सन की उनको लेकर क्या कुछ वाकई में इंटरनल फीलिंग्स क्या है, या शायद वो थर्ड पर्सन को उस समय रहते नहीं समझ पा रहे थे। बट अब क्या हो रहा है इन पर्सन के साथ, दिन पर दिन स्टेप बाय स्टेप इनके सामने चीज़ें खुलकर आ रही हैं गाइस। क्योंकि थर्ड पर्सन शायद बहुत लंबे समय तक अपने जो रियल इंटेंशन है शायद उनको नहीं इनके सामने एक्सप्रेस कर पा रहा था गाइस। तो मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं कि इस वक्त आपके जो पर्सन है बहुत सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। थर्ड पर्सन की तरफ से कुछ ऐसा हुआ है इनके साथ में कि ये पर्सन सेटिस्फाई नहीं है गाइस। हो सकता है थर्ड पर्सन आप दोनों के रिलेशन के बारे में जानते हो, या फिर ये भी हो सकता है कि थर्ड पर्सन आप दोनों के रिलेशन के बारे में ना जानते हो। बट ये पर्सन इस वक्त खुश नहीं है, क्योंकि ये आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपके बारे में सोच सोच कर ये बहुत ज़्यादा निराश हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि इनकी लाइफ में आपकी बहुत ज़्यादा कमी है, इस वक्त जस्टिस चाहते हैं। आपने इनको शायद बहुत बार चीज़ों को समझाई थी, कुछ चीज़ें आपने इनको बोली थी, समझाने की कोशिश करी थी, वो चीज़ें शायद इनको आज भी बहुत ज़्यादा याद आती हैं। उन चीज़ों को याद करके इमोशनल हो जाते हैं कि एक पर्सन था जिसने मुझे ये सब कुछ पहले ही समझाया था कि शायद आपसे मूव ऑन होकर उनको खुशी नहीं मिलेगी। बट शायद गाइस इस वक्त वो पर्सन नहीं समझ पाया, फिर मिसगाइड हो गए। बट अभी की जो एनर्जीज आ रही है बहुत ज़्यादा ये पर्सन इस वक्त कहीं ना कहीं बाउंड महसूस कर रहे हैं। सो मैं नेक्स्ट एक्शन इनका पर्सन का देख लेती हूँ, क्या कुछ नेक्स्ट एक्शन हो सकता है इन पर्सन का।
सो नेक्स्ट एक्शन चेक कर लेती हूँ गाइस। एंड अगर आपको पर्सनल प्रेडिक्शन लेना है, अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर पर्सनल पेड प्रेडिक्शन, जो कि पेड होती है। एंड 1 डे ऑफर मैंने उसमें अवेलेबल किया है, यानी कि अगर आप 1 डे के लिए, उसमें एक ऑफर है पर्सनल रीडिंग में, डिस्काउंट ऑफर। अगर आप पर्सनल प्रेडिक्शन लेना चाहते हैं तो उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड ऑफर के बारे में जान सकते हैं। सो डैट अगर आप इंटरेस्टेड है तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ नेक्स्ट एक्शन के लिए। क्या कुछ एनर्जीज आ रही हैं आपके पर्सन की, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इनका आपके लिए, क्या कुछ फील कर रहे हैं, नेक्स्ट एक्शन इनका क्या हो सकता है। सो पेज ऑफ वॉन्ड्स गाइस, ये पर्सन कुछ बहुत ज़्यादा मुझे प्लान करते हुए नजर आ रहे हैं, किसी चीज़ की योजना बना रहे हैं, किस चीज़ की योजना बना रहे हैं, किसके लिए एक्शन लेने वाले हैं, ये किसके लिए होने वाला है इनका अगला एक्शन। ओके गाइस, तो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आप भी इनका वेट कर रहे हो, आपकी एनर्जीज खुल रही हैं, आपके पर्सन के भी कहीं ना कहीं आप दोनों की ही मुझे एनर्जीज मिल रही है कि आप दोनों ही एक दूसरे का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो। आप भी अपने पर्सन को लेकर दिन रात कहीं ना कहीं सोच विचार करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो गाइस। क्या ये एनर्जीज ठीक हैं? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आप दिन रात अपने पर्सन के बारे में सोच विचार कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा? क्या आप पास्ट को अपने मिस करते हैं? क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है गाइस। बिल्कुल भी आपको वरीज होने की एनर्जीज नहीं आ रही हैं आपके लिए, मैजिकल एनर्जीज है गाइस। आई होप आप सभी इस एनर्जीज को रिसीव कर पाएँ। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक मैजिक होने वाला है, आपकी लाइफ में एक मैजिकल एनर्जी आ रही है, मैजिकल ब्लेसिंग आ रही है। कहीं ना कहीं आप अपनी जगह पे बिल्कुल फेयर है, अपनी जगह पे आप बिल्कुल ट्रू है, कहीं ना कहीं बहुत हॉनेस्ट है अपने पर्सन को लेकर। आपकी जो फीलिंग्स है ना अपने पर्सन को लेकर वो बिल्कुल ट्रू है, आपके इमोशंस बिल्कुल ट्रू है। तो कहीं ना कहीं जस्टिस की एनर्जीज हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए, क्योंकि आपने अपने रिलेशनशिप के लिए शायद हमेशा 100% एफर्ट्स किए हैं। भले ही इस वक्त डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं गाइस, बट ये जो डिस्टर्बेंसेस इस वक्त मैं देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं इनमें मैजिकल एनर्जीज है। ये डिस्टर्बेंसेस हमेशा के लिए नहीं है। अगर एक बार आपकी चीज़ जो है, आपके रिलेशन में डिस्टर्बेंसेस आ गए, तो उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि डिस्टर्बेंसेस जो है आपकी लाइफ से नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि मुझे एनर्जीज मिल रही है कि आपकी लाइफ से बहुत जल्दी डिस्टर्बेंसेस जाने वाले हैं। देख लेती हूँ फ्यूचर क्या हो सकता है आपका अपने पर्सन के साथ में, क्या फ्यूचर होगा। फ्यूचर एनर्जीज को मैं कवर करूँगी, आपके पर्सन के साथ क्या हो सकती हैं आपकी गाइस। ओके, सो अभी भी एनर्जीज मुझे मिल रही हैं 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज गाइस। आपके पर्सन आपके साथ में फ्यूचर देख रहे हैं, भले ही वो आपके साथ में इस वक्त फ्यूचर देख रहे हैं, बट अभी भी कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन को लेकर मुझे उनके मन में नज़र आ रहा है कि जो उनकी तरफ से हार्ट ब्रोकन एनर्जीज मिली है, कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों के सहारे अब वो आपकी लाइफ में कम बैक हो रहे हैं कि थर्ड पर्सन की तरफ से तो उनको हार्ट ब्रोकन एनर्जीज मिली हैं, जबकि उन्होंने शायद बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए थर्ड पर्सन के लिए, उनकी लाइफ में कम चले गए, आपसे मूव ऑन हो गए, कहीं ना कहीं आपको भी हर्ट कर दिया। उसके बावजूद कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जब वो कम बैक होने वाले हैं तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग की एनर्जीज मिल रही हैं बहुत ज़्यादा गाइस। आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं इस वक्त कि आपके साथ में ही अब वो अपना फ्यूचर चाहते हैं। हार्ट ब्रोकन एनर्जीज उन्हें थर्ड पर्सन की तरफ से मिली हैं, बट उनके मन में कहीं ना कहीं गाइस पूरी होप है आपकी तरफ से कि आप हमेशा उनका भला चाहते हो, कहीं ना कहीं आप उनको अपनी लाइफ में अपनाएंगे। कुछ चीज़ों को लेकर आपके पर्सन आपकी तरफ से मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि परेशान है, और कुछ बातों को लेकर वो हिम्मत भी करते हुए मुझे नज़र आ रहा है। एक उम्मीद है उनके मन में कि शायद वो अपनी गलतियों की आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपसे सॉरी बोलेंगे। कभी उन्होंने अगर आपको हर्ट किया है तो उन चीज़ों के लिए आपके पर्सन भी आज मुझे हर्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके साथ में फ्यूचर देख रहे हैं। एंजल ब्लेसिंग की एनर्जीज देखती हूँ गाइस, क्या कुछ एंजल कार्ड्स कह रहे हैं आपके रिलेशन को लेकर, क्या कुछ एनर्जीज आ रही हैं मेरे पास में। ओके गाइस, सो कहीं ना कहीं मुझे रियूनियन की एनर्जीज मिल रही है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा एक गुड टाइम में आप एंटर करने जा रहे हो, एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। सारी चीज़ें जो हैं गाइस न्यू होने वाली हैं, बेटर होने वाली हैं। आपके रिलेशनशिप में कुछ डिस्टर्बेंसेस आए थे, वो सब अब ख़त्म होने वाले हैं। एक नई शुरुआत, एक नया सवेरा आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, न्यू बिगिनिंग आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। चीज़ें जो हैं आपके फेवर में होने वाली हैं। जिस टाइम में आप आगे जाके मूव कर रहे हो, जिस टाइम में अब आगे की तरफ आप बढ़ रहे हो, आप बस ये समझ लीजिए पूरा टाइम आपके फेवर में है। आई होप यू आर एबल टू रीड दिस मैसेज। बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक मुझे न्यू ब्लेसिंग्स आती हुई नज़र आ रही हैं। एक फेवरेबल टाइम जो कि सिर्फ आपका है, अपने टाइम को आपको एंजॉय करना है। आगे के टाइम में फ्यूचर एनर्जीज बहुत ज़्यादा खूबसूरत मिल रही है मुझे आपके रिलेशन के लिए। सो आई होप आपके साथ मुझे टैरो कार्ड रीडिंग है रेजोनेट की हो। एंटिल टाइम टेक केयर, हैव अ नाइस डे।